जितना जोर से चढ़ता है उतना जोर से मुट्ठी मारते हैं, उसको ही कहते हैं चैट जीपीटी। कहने का मतलब इसको हम जैसा इन्फॉर्मेशन देते हैं वैसा ही रिजल्ट देता है। कहने का मतलब हमको एक थंबनेल चाहिए तो हम लिखेंगे 60:9 रेशियो में थंबनेल चाहिए। उसका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, उसका कलर ऐसा होना चाहिए, उसका टेस्ट ऐसा लिखा होना चाहिए। अब यार जैसा हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं वैसा हमको रिजल्ट देता है। अगर हम बोल देंगे क्या हमको बस ये सवाल बना को दो, हमको इस सवाल का आंसर चाहिए, तो जैसा मन होगा उसका वैसा आंसर देता है। ऐसा रियली होता है। देखो यार उसको पता नहीं है कैसा उसको बंदा को रिजल्ट चाहिए कैसा नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो है डाटा पर काम करता है, इसके पास बहुत डाटा है। जैसा डाटा देते हैं वो मैच करता है, ये डाटा उसको चाहिए वैसा डाटा ये दे देता है। ये तो समझ लिए। लेकिन ये क्या क्या कर सकता है देखो यार, ये जो है ना चैट जीपीटी वीडियो नहीं बना सकता है, उसका आइडिया दे सकता है ऐसा बना सकते हो, ऐसा स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ऐसा आइडिया होना चाहिए जो बेस्ट हो सकता है, ये सब बता देता है। लेकिन थंबनेल हो गया, इमेज हो गया, हमको हेलीकॉप्टर पर बैठा देगा, हमको मोबाइल पर बैठा देगा, यानी क्या हर एक तरह का इमेज जनरेट कर सकता है, बना के हमको दे सकता है। और जैसे बहुत हार्ड सवाल होता है उसको हम वहाँ पर प्लस नामक एक चिन्ह होता है, वहाँ पर क्लिक करके हम फोटो को अपलोड कर सकते हैं। और जो समझ में नहीं आता है वहाँ पर हम लिख देंगे और एक हाथ में लिख देंगे सिंपल भाषा में हमको समझा दो, तो सिंपल भाषा में समझा भी देता है। इसका फ़ायदा भी हम उठा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं तो पाइथन हो गया, कोडिंग सब हो गया, ये भी हम आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास स्पीच सब, कहने का मतलब कहीं पर हमको स्पीच देना है, जनगण मन अधिनायक जय हे, उस पर ये बोलना है, उस पर ये बोलना है, तो बेस्ट मेथड हमको दे सकता है। और समझा जाए तो हमको हर एक तरह का सलूशन दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं दे सकता है। बहुत ज़्यादा एडवांस है, लेकिन प्रैक्टिकल तभी समझ में आता है जब एक सही शिक्षक की अनुपस्थित होता है। तो समझ लिए। अगर कुछ गलती हो गया होगा तो माफ़ी चाहते हैं, हम बस चाह रहे थे कि आपको समझ में आ जाए।